You are watching Travel World Online. भारत एक ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। हम अतिथि देवो भव के विचार से आगे बढ़ते हैं। तो एक बड़ा अवसर जो G20 के रूप में हमारे पास है, पोस्ट कोविड में इसे आप कैसे देखते हैं ट्रैवल और टूरिज्म के लिहाज से, कि हमारे लिए इसमें कौन से ऐसे अवसर छिपे हैं जिसे हम आगे बढ़कर हासिल कर सकते हैं? सर, बहुत 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 शुक्रिया। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे अपेक्षा नहीं थी कि ऐसा प्रश्न आप मुझसे ही करेंगे, क्योंकि मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर चुका G20 का। क्योंकि जब ये G20 का स्टार्ट हुआ तो सबसे पहली मीटिंग इसको सूरज कुंड पर हम लोगों का हस्तशिल्प मेला, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला चल रहा था, जो 3 फरवरी से 19 फरवरी तक किया। और उसमें भी हम लोगों ने 42 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन था पहली बार, और 548 पार्टिसिपेंट्स थे उस मेले में। और वो एक इतना बड़ा इवेंट रहा कि इंटरनेशनली 17 लाख से अबाउ फुटफॉल रहा 17 डेज में, यानी 2 लाख तक का भी हम लोगों का जो है बुकिंग हुई एक दिन के अंदर। सैटरडे संडे ओवर क्राउडेड रहे। तो हमने वहां पर जो है 15 फेब को पहली मीटिंग वहां G20 की। और G20 के बाद फिर दूसरी मीटिंग हमने, हमारा यहाँ से 50 किलोमीटर के लगभग एक झज्जर डिस्ट्रिक्ट है साथ में दिल्ली के टच होता हुआ, वहां पर हमने एक प्रतापगढ़ फार्म, हमारा बहुत ब्यूटीफुल प्राइवेट सेक्टर का फार्म है, वहां पर G20 के लोगों को ले जाकर हमने वहां, पहले तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा टूरिज्म का ही है, वहां हमने उन लोगों को विजिट कराया। और इसके बाद फिर ले जाके प्रतापगढ़ पर लंच कराया। और अभी 31 को फिर मेरे टूरिज्म का ही पिंजौर में, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, पिंजौर गार्डन के नाम से यलवेंद्र गार्डन पिंजौर में है, वहां 31 को मीटिंग भी G20 की रखी हुई है। तो G20 के जो बेनिफिट्स है, G20 को जो मैसेज देना चाहिए, वो मैसेज हरियाणा ने बहुत मजबूती के साथ दिया है। और यदि इसी तरीके का, क्योंकि एक ऐसा अवसर, जैसा आपने कहा कि हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये एक ऐसा मौका आया है, और उस मौके को अवेल करने का जो मैंने आपको भी आपके सामने रखा, इससे अच्छा मौका कोई हो नहीं सकता था। और इसका और भी बेनिफिट्स, क्योंकि इसको मैं और भी एलिब्रेट करूं तो जो हम लोगों ने ये फेयर किया, ये इसके अंदर बहुत सारी चीजों को, क्योंकि पहले जब हमने इसको शुरू किया था, ये हमारा 36 फेयर था, ये 35 हम पहले कर चुके थे, लेकिन इस बार हमने इसमें बहुत सारे नए आयाम जोड़े। पहले एक हमारा जो है हमने, क्योंकि ये टूरिज्म का जो सेक्टर है ये इतना बड़ा सेक्टर है कि इसमें जब तक हम एक दूसरे से हाथ मिला के नहीं चलेंगे, इसका बेनिफिट दूसरे स्टेट को नहीं देंगे, उनका बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हाथ मिलाकर साथ नहीं चलेंगे तो हम, चूंकि हरियाणा की बात हुई है तो हम जरा दिल्ली की भी बात कर लें, क्योंकि दिल्ली और हरियाणा बिल्कुल सटे हुए राज्य हैं। तो दिल्ली पर्यटन के लिहाज से, टूरिज्म के लिहाज से इस अवसर को कैसे देखता है? क्योंकि एक तो विचार हमारे पास आ गया कि इसमें हमारे पास अवसर जो आए हमने उसको भुनाया। दिल्ली में क्या संभावनाएं दिख रही हैं? और दिल्ली में आगे, क्योंकि G20 एक ऐसा मंच है जहां से पूरे विश्व को संदेश जाएगा कि भारत अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो मैम, आप इसे कैसे देखते हैं? तो यहाँ पे हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि G20 समिट दिल्ली में होगा, और उसके लिए हम दिल्ली पर्यटन पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। हम बिहेवियरल ट्रेनिंग कर रहे हैं दिल्ली पुलिस पर्सनल की, और जो भी टूरिज्म सेक्टर में लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर्स हों या कियोस्क ऑपरेटर्स हों, हमने एक फर्स्ट बैच की ट्रेनिंग करी। हमारा एक इंस्टीट्यूट है DITTM पीतमपुरा में, वहाँ 50 दिल्ली पुलिस के पर्सनल की अभी ट्रेनिंग करी है ऑन बिहेवियरल इश्यूज। और इसके साथ साथ हम अपग्रेड कर रहे हैं दिल्ली पर्यटन की प्रॉपर्टीज़ को। दिल्ली हाट INA बहुत ही पॉपुलर एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है, उसका अपग्रेडेशन अभी भी चल रहा है। फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे, डोमेस्टिक टूरिस्ट आएंगे, और हमारे जो बाकी 2 दिल्ली हाट हैं, जनकपुरी, पीतमपुरा, उनको, क्योंकि वो अभी इतना पोटेंशियल उनका हम टैप नहीं कर पाए हैं,
उसके लिए वी आर लुकिंग एट पीपीपी मॉडल फॉर एक्सप्लोरिंग देयर पोटेंशियल। गार्डन ऑफ 5 सेंसेस है, दिल्ली पर्यटन इवेंट्स कर रहा है। अभी हमने लास्ट इत्र और सुगंधी मेला किया, इससे पहले हमने फूड फेस्टिवल किया, और फरवरी में हमने गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल किया, और हेरिटेज वॉक्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं 25 मार्च को। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म दिल्ली गवर्नमेंट मिस आतिशी लॉन्च करेगी हौस खास मॉन्यूमेंट पर इसका, और उसके बाद हर सैटरडे संडे ये हेरिटेज वॉक्स की जाएगी। हमने 6 रूट्स निर्धारित किए हैं, जिसमें 2 पुरानी दिल्ली के रूट्स हैं इंक्लूडिंग फूड वॉक, और कंडक्टेड बस टूर्स हमने शुरू कर कई लेवल्स पे इस चीज को लेकर तैयारियां चल रही हैं कि जब ये अवसर आए और पूरी दुनिया दिल्ली को देख रही हो, तो दिल्ली में पर्यटन की संभावनाएं और ज्यादा बेहतर तरीके से दिखें। और देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है। मैम, अंजू मैम, यूपी किस तरह से देखता है इस अवसर को? और देखिए, ये सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि पोस्ट कोविड के बाद एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल समिट है ये G20 का, और G20 मतलब 90% दुनिया की जीडीपी का रिप्रेजेंटेशन, 80% दुनिया के ट्रेड का रिप्रेजेंटेशन, और दुनिया की एक बड़ी आबादी का रिप्रेजेंटेशन। तो उत्तर प्रदेश किस तरह से इस संभावना को, इस अवसर को देख रहा है? हमारे यहाँ पे जो डेट्स थी, ये 9 फरवरी से जो है शुरू होना था, और इसका जो लास्ट हम लोग के यहाँ पे है वो अगस्त में ग्रैंड फिनाले इसमें रहेगा। 3 डेस्टिनेशंस को इसमें आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें सबसे पहले आगरा, वाराणसी, और सबसे लास्ट में गौतम बुद्ध नगर में जो है प्रोग्राम्स रहेंगे। G20 की जो हमने जो फरवरी में जो किए हैं G20 के प्रोग्राम्स, वो बहुत ही सफल रहे हैं। फेब में आगरा में रहा है, लखनऊ में रहा है। मैं यहाँ पे लखनऊ के कुछ क्लिप्स आपको जो है दिखाना चाहूँगी वीडियो के माध्यम से, तो कृपया करके आप प्ले कर सकते हैं। क्या हम वो वीडियो प्ले कर सकते हैं? हमारे पास उपलब्ध है। लखनऊ में अभी बहुत ही भव्य जो है कल्चरल गाला इवनिंग की गई, मीटिंग्स रही, डेलीगेट मीटिंग्स, वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स, तो उसके कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखाना चाहूँगी। हमने क्या तैयारियाँ की थी, किस लेवल का प्रोग्राम था, और आगे हम इसे अगस्त में भी इससे भव्य कैसे बनाएंगे। बिल्कुल मैम, वो वीडियो हम दिखाएंगे सेशन के बाद। वो अभी टेक्निकली हमारे पास लाइन नहीं है, बट एक क्वेश्चन मैं करना चाह रहा था इसमें। देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर्यटन की अपार संभावना है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोरोना की वजह से हर राज्य की तरह उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रभाव देखा गया, इसका असर देखा गया। उससे निकलते हुए यहाँ तक की यात्रा कैसी रही, और आपको क्या लगता है कि कितने प्रतिशत हम पोस्ट कोविड का जो एक इम्पैक्ट था ट्रैवल एंड टूरिज्म से, उससे हम बाहर आ चुके हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें? इसमें मैं स्टैटिस्टिक्स मैं बताना चाहूँगी। 2021 का जो यूपी का स्टैटिस्टिक्स कहता है, डोमेस्टिक टूरिज्म अराइवल हमारा 86.12 मिलियन रहा, जो कि सेकेंड हाईएस्ट डोमेस्टिक टूरिस्ट अराइवल है इंडिया का। और फॉरेन टूरिस्ट अराइवल में हम लोग तीसरे पायदान पे रहे, विद 0.9 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट अराइवल। और G20 की जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो हमने प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज हम लोगों ने किया है, चाहे वो वर्किंग ग्रुप के लिए हो, मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स के लिए हो, तो बहुत बारीकियों से हम लोगों ने वो प्रोग्राम उसको फाइनल किया। चाहे प्रधानमंत्री स्तर पे रहा, हमारे मुख्यमंत्री जी के स्तर पे रहा हो, फिर हमारे टूरिज्म मिनिस्टर, और साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी लेवल, मतलब बहुत बारीकियों से हमने सभी तैयारियाँ की। तैयारियों में मैं आपको बताना चाहूँगी, जब अराइवल हुआ तो हम लोगों ने भव्य स्वागत किया, भव्य स्वागत की तैयारियाँ की, जिसमें शंख वादन रहा। हमने अपने कल्चर को दर्शाया, हमने अपनी जो विरासत है उनको दर्शाया, और शंखनाद, पुष्प वर्षा, अपने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनकी झलकियाँ, गैलरीज बनाकर, और जो पूरा रास्ता था उनका, जहाँ से एयरपोर्ट से लेकर उनके होटल तक, होटल से लेकर उनके मीटिंग वेन्यू तक, हमने पूरा उनको मतलब पूरा एक चकाचौंध करने वाला विद सस्टेनेबल टूरिज्म। मैं यहाँ पे करूँगी मेंशन, स्कल्पचर्स के माध्यम से और फ्रेस्कोज, म्यूरल्स के माध्यम से हम लोगों ने सब दर्शाया, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को दर्शाया।
तो बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा और बहुत ही सराहना हुई, और मैं वीडियो जब प्ले होगा मैं ज़रूर उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ठीक है अरविंद जी, दुनिया का एक हिस्सा इस वक्त युद्ध में है। हम रूस यूक्रेन की खबरें TV9 पर अक्सर देखते हैं, और G20 में ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं, बड़े सदस्य हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें शामिल है। भारत एक ऐसा देश है जिसने शांति की पहल की, जिसने कहा वसुधैव कुटुंबकम, जिसने पूरी दुनिया को कहा कि ये वक्त युद्ध का नहीं है। तो आपको क्या लगता है, आप क्या इस चीज को देख पाते हैं कि दुनिया को एक शांति का संदेश देने में भारत सक्षम रहेगा इस G20 के पूरे प्रेसिडेंशियल ईयर में? और दूसरा ये कि ये चीज जो कि पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टूरिज्म, जहां शांति नहीं वहां पर्यटन नहीं, तो ये अपने आप में संदेश कितना मजबूत होगा भारत की तरफ से, आपको क्या लगता है? देखिए, जब ये युद्ध शुरुआत हुई और शनि शनि ये आगे बढ़ता रहा, तो पूरी दुनिया को कहीं कोई दृष्टि गई और कोई नजर में आया तो ये आया कि इस समय पर यदि कहीं कोई इंटरवीन कर सकता है तो वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कर सकता है। ये हम सब लोगों के लिए सीना चौड़ा करने की बात है। इससे पहले ऐसा मौका कभी दुनिया के किसी भी वार के अंदर नहीं आया था हिंदुस्तान के लिए। और आज भी जिस G20 की आप बात कर रहे हैं, उस G20 के अंदर मोदी जी ने जहां भी बात रखी है अपनी, उसी मजबूती से रखी है। और ये दुनिया का एक कटु सत्य है कि शांति से ही सबका प्रोग्रेस हो सकती है, सबकी तरक्की हो सकती है। आपस में लड़के तरक्की नहीं हो सकती। एक उसको आप टूरिज्म की क्यों बात करते, किसी क्षेत्र की भी आप बात करते, जब तक शांति नहीं होगी, हमारे घर में शांति नहीं होगी, हमारे पड़ोस में शांति नहीं होगी, तब तक किसी भी क्षेत्र में किसी भी बिजनेस को, किसी भी टूरिज्म को आप नहीं बढ़ा सकते। और भारत के प्रधानमंत्री ने वो एक संदेश पूरी दुनिया को दिया, उस संदेश का इम्पैक्ट भी गया और उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भी, और आगे भी मुझे विश्वास है कि इस देश का प्रधानमंत्री उसको निभाएंगे। और उन्हीं के कारण से जो है ये युद्ध के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर एक संदेश शांति का जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल। और गीतिका जी, ये एक चीज और है जो कि हम थोड़ा इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो G20 में कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की तरफ हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज हैं, और इन सारे देशों से भारत में, खासकर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में टूरिस्ट जरूर आते हैं। एक बदले वातावरण में दिल्ली में क्या योजनाएं हैं भविष्य की? देखिए, राज्यों की बड़ी भूमिका है। एक तो जो केंद्र की अपनी योजनाएं हैं विकास की, डेवलपमेंट की, कनेक्टिविटी की, चाहे हम नए एयरपोर्ट्स की बात करें, सड़कों की बात करें, लेकिन दिल्ली एज अ स्टेट जो है आगे की क्या योजनाएं बना रहा है? आपने तो अभी वर्तमान जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में आपने बात की, लेकिन यहाँ से G20 समिट के बाद भी आने वाले समय में कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे दिल्ली पर लोगों की नजर रहेगी। हम लोग टेक्नोलॉजी पर बहुत यूज़ करेंगे। इससे पहले जो सेशन था ऑन यूज़ ऑफ एमर्जिंग यूज़ ऑफ टेक, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे AI है और इसको हम यूज़ करें टू गिव बेटर टूरिज्म एक्सपीरियंस टू ऑल द पीपल हु कम और हु डोंट इवन कम, वो दूर से ही बैठकर एक्सपीरियंस कर सकें। और हम एक दिल्ली फिल्म फेस्टिवल करने जा रहे हैं अगस्त सितंबर में इसी वर्ष, और जिसमें लगभग 200 फिल्म्स की स्क्रीनिंग की जाएगी। पूरे विश्व के जो है मूवीज़ सिलेक्ट करके, इंक्लूडिंग मूवीज़ फ्रॉम G20 कंट्रीज़ एंड मूवीज़ फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, उनको स्क्रीन किया जाएगा। और दिल्ली में एक जो कमी हम बहुत बड़ी महसूस करते हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट में, वो है कमी लैंड की। क्योंकि अगर हम चाहें कि हम दुबई की तरह या सिंगापुर की तरह थीम बेस्ड पार्क्स डेवलप करना चाहें, अब आज की डेट में वो लार्ज चंक ऑफ लैंड अवेलेबल नहीं है। तो हम सोचते हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हमारा गार्डन ऑफ 5 सेंसेस है, उसको हम रीडेवलप करने जा रहे हैं। तो ये फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है, तो अभी प्लानिंग स्टेज पर है, 1-8 साल में। यही प्रश्न मैं आपसे भी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी तो हम G20 की बात कर ही रहे हैं, लेकिन G20 के इस मंच के बाद से भविष्य की कितनी
योजनाएं नजर आती हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में तो कम से कम लैंड की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं हर है। चीज है। बिल्कुल सही कहा आपने, ना लैंड की कमी है, ना लोगों की कमी है, ना ही विश्वास की कमी है। अभी हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट अपना किया है, वाइंड अप किया है फेब में, और मैं उसको बयान नहीं कर सकती किस तरह का इवेंट था, और हमने कितने MOU साइन किए, बहुत मेहनत की, और लोग आए, और खाली नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल से, और जो इन्वेस्टर्स थे भरपूर हम लोग को मतलब सहयोग मिला, और हम भी पूरे तैयार मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं सॉरी। एक चीज अक्सर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ये देखा जाता है कि कौन से देश या कौन से राज्य अंतरराष्ट्रीय ऐसे सम्मेलनों का बहुत भव्य या सफल आयोजन करते हैं, और इससे एक टूरिज्म का मैसेज भी जाता है। तो उत्तर प्रदेश कितना प्रिपेयर्ड लगता है ऐसे बड़े आयोजनों को करने के लिए? अब G20 है या इसके बाद भी बहुत सारे अवसर होंगे, कितनी तैयारी दिखती है? हम तो ये देख रहे हैं कि बहुत तेजी से एयरपोर्ट्स बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कनेक्टिविटी वाइज हम देख रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। तो ऐसे बड़े एक होस्ट के तौर पे उत्तर प्रदेश बनने के लिए कितना तैयार है, या कितना पीछे है, कितना आगे है? कैसे आप कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? आगे है और आगे ही रहेगा। एयरपोर्ट से लेकर एक्सप्रेस वेज, मैं कहूँ पूरे शहर भर, मतलब पूरे प्रदेश में एक्सप्रेस वेज जो है, और गंगा एक्सप्रेस वे भी आ रहा है, अभी मेरठ एक्सप्रेस वे बना है, और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अभी पीछे बना था। तो इतनी बेहतर कनेक्टिविटी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। उसी के साथ साथ टूरिज्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लोग उस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे ना केवल हमारे गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, साथ ही साथ PPP मॉडल पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। हमारे पास लैंड बैंक्स हैं जो हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं थ्रू आवर वेबसाइट्स टू आवर इन्वेस्टर्स, टू द जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो नेशनलाइज मतलब हमारे नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हों। तो ग्लोबल जो इन्वेस्टमेंट समिट हुआ है उसके माध्यम से मोर देन मतलब 1 लाख करोड़, तो मैं बहुत कम कह रही हूँ, टूरिज्म सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ, जो हमें मिला है, प्रपोजल्स मिले हैं, MOUs हम लोगों ने साइन किए हैं। ओवरऑल तो इट्स वेरी वेरी हाई। You are watching Travel World Online.